हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन बायर्स, उनके पास सारा स्ट्रेटजी होता है, सेटअप होता है और मार्केट उनके अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मूव करता है या फिर आप बोल लो कि जिधर वो प्रिडिक्ट किए कि मार्केट उधर जाना चाहिए, मार्केट उधर जाता भी है, फिर भी उनका लॉस होता है। रीज़न क्या है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का? ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न अगर आप पूछोगे मेरे से तो क्या है, इंसान का कैपिटल। ठीक है, आपके पास जितना कैपिटल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। जैसे कि आपके पास अगर लोअर कैपिटल है और अगर आप देखोगे इन द मनी और एट द मनी, तो आपको हमेशा वो चीज़ कॉस्टली लगेगा। ठीक है, अगर इन द मनी 500 रुपये पे चल रहा तो आप क्या करोगे, 500 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे कि इतना मेरे पास कैपिटल है, इससे जितना मैं एक लॉट खरीदूंगा, मैं क्या करता हूँ ओटीएम में 5-10 लॉट यहाँ पे खरीद लेता हूँ और ओटीएम में मूवमेंट उतना होगा नहीं और इसलिए आप लोग लॉस करते हो। ठीक है, बात यहाँ पे ये, क्या हमें ओटीएम बाई नहीं करना चाहिए? ओटीएम बाई भी करना चाहिए। सबसे पहले चलिए मैं आपको यही बताता हूँ कि हमें ओटीएम बाई कब करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा हो, ठीक है, 100-150 पॉइंट का भी रेंज में मार्केट मूव कर रहा हो और आपको बहुत देर से लग रहा कि मार्केट ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ करने वाला है। ठीक है, इस पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, जब भी इसका लो ब्रेक होगा और ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत टाइम से होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मतलब कम से कम तो 4-5 घंटा से एक लेवल में कंसोलिडेट करे, एक जोन में करे, या फिर 1-2 दिन से एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और इसके बाद अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप थोड़ा ओटीएम में जाकर आप बाई कर सकते हो, क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा ना तो ओटीएम में भी आपको प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मार्केट को तब ओटीएम में बाई करते हैं जब मार्केट वहाँ पे पहुँचने का चांस कम होता है और ऊपर से मार्केट उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ठीक है, आपने ये समझ गया। अब हमें समझना है कि हम लोग अगर स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं तो वो कैसे चूज़ करते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख रहे होगे। बेसिक में आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड में कॉल रहता है हमारा, राइट साइड में हमारा पुट रहता है। तो जिधर हमारा कॉल रहता है ना, तो वहाँ पे 3 चीज़ होता है और पुट की तरफ भी 3 चीज़ होता है। वो क्या क्या है? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो जो इधर आपको दिख रहा होगा डार्क कलर में यहाँ तक, ये हमारा इन द मनी होता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, बस डायगोनली देखना है। यहाँ से अगर आप डायगोनली देखोगे इधर, तो ये भी आपका पुट का क्या हो गया, इन द मनी, और यहाँ अगर ओटीएम है आउट ऑफ द मनी, तो इसका डायगोनली अगर आप इधर देखोगे तो आपको आउट ऑफ द मनी मिलेगा। और ये क्या हो गया आपका, एट द मनी। ठीक है, इतना बेसिक बहुत लोगों को पता होगा। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है कि मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में अगर कोई भी कॉल देता हूँ, ठीक है, कोई भी सिग्नल देता हूँ बाई करने के लिए कि आप यहाँ से बाई करो तो मार्केट इतना पॉइंट दे सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, तो उसमें हमें मोमेंटम मिलता है और अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको प्रीमियम ग्रुप दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं बाई दिया हूँ 508 पे। ठीक है, मैं 39,100 का 508 पे बाई दिया हूँ। ठीक है, और उस वक्त मार्केट कहाँ पे था, 485 पे। ठीक है, मार्केट है 485 पे, मैंने बाई दिया है कि आपको बाई करना है 508 पे। ठीक है, 508 पे बाई करना है। मैं 11:13 में दिया हूँ, आपको ध्यान से बस टाइमिंग देखना है। 11:13 में मैं दिया हूँ। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो 515, ठीक है, उसके बाद 540, 543, 561, 581। मतलब ये मोमेंटम जो आप देख रहे हो, ये मोमेंटम कैसे आया? ठीक है, आप टाइम देखो, 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको 70-75 पॉइंट यहाँ पे मार्केट आपको दे के गया। ठीक है, ये कैसे पॉइंट आपको देता है, आपको बस यही ध्यान रखना है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है जो मोमेंटम आपको देगा। अगर आपको भी हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको सीपीआर का कोर्स भी मिल जाएगा आपको, और एडवांस सीपीआर भी आपको सीखने को मिलेगा। ऊपर से आप वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं फिर से ऑप्शन चेन के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप फिर से आओगे तो आपको ध्यान क्या देना है कि ऑप्शन बायर्स जो होते हैं ना,
उनका सबसे बड़ा जो एनिमी होता है वो क्या होता है? टाइम डिके, थीटा डिके। ठीक है, जो टाइम डिके और थीटा डिके होता है उससे बचने का कोई चांस नहीं है। बस हमें ध्यान क्या देना है कि हमें डायरेक्शन सही चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन सही चूज़ करना है तो आप कैसे चूज़ करोगे? जैसे कि यहाँ अगर आप देख रहे हो तो मैं जो ऑप्शन बायर हूँ ना, मैं अपना 98% 99% ट्रेड लेता हूँ CPR के थ्रू। ठीक है, मैं CPR के थ्रू ट्रेड लेता हूँ। तो जब तक CPR के अंदर मार्केट है यहाँ पे मैं कोई भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। CPR के बाहर मार्केट निकलेगा, मैं यहाँ पे पुट पोजीशन की तरफ देखूंगा। ठीक है, तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करो, आप कोई भी प्राइस एक्शन यूज़ करो, आप नेट चार्ट देखो, आपको बस फॉलो ये करना है कि आपको डायरेक्शन जिधर हो, मार्केट का जिधर मोमेंटम हो, आपको उधर ही मूव करना है। ठीक है, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको मार्केट को फॉलो करना है। अगर आप मार्केट को फॉलो करोगे, यहाँ आप देखो मार्केट क्लोजिंग दिया इधर कहीं। ठीक है, अगले दिन मार्केट इधर ओपन होता है, लो यहाँ पे लगाता है, हाई यहाँ लगाता है। तो यहाँ पे लोगों का क्या लगा होगा कि डे हाई से फिर से सेलिंग आया और मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या किया, आप देखो मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको एम पैटर्न नहीं दिख रहा तो CPR के थ्रू आपको क्या देखना चाहिए कि अगर प्रीवियस डे लो के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो 90% चांस ये है कि ये यहाँ से S1 तक जा सकता है। ठीक है, अगर S1 के ऊपर क्लोज करता है तो 90% चांस है कि ये CPR के पास जा सकता है। अगर CPR के ऊपर क्लोज करता है तो 90% चांस है प्रीवियस डे हाई के पास जा सकता है। तो ये सब जगह पे आप छोटा छोटा स्काल्प कर सकते हो। ये हुआ नीचे से ऊपर जाने का ट्रेंड। अब ऊपर से मैं नीचे का बात करता हूँ। जब मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाकर एक बेस फॉर्मेशन किया इधर, ठीक है, यहाँ जब एक बेस फॉर्मेशन करता है और जब उसका लो ब्रेक होता है तो प्रीवियस डे हाई और R1 का जो लेवल है वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो पहला सपोर्ट कहाँ मिलेगा? CPR। फिर से मार्केट यहाँ लोअर हाई बनाया, फर्स्ट हाई मार्केट का ये था लोअर हाई, मार्केट लोअर हाई बनाया, फिर से मार्केट कहाँ आएगा? S1 पे। ठीक है, S1 में मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आपको एक बाइंग पोजीशन मिला इस पोजीशन पे जहाँ पहले बाइंग मिला था, फिर कहाँ गया? CPR। मतलब आपको 6-7 ट्रेड एक जगह पे बस डायरेक्शन पता होने की वजह से आपको ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब फिर से मैं ऑप्शन चेन की तरफ चलता हूँ और आप लोग को यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग को यहाँ पे क्या देखना है? ठीक है, हम लोग को यहाँ पे देखना है डेल्टा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे इधर कॉल का डेल्टा है और इधर पुट का डेल्टा है। ठीक है, दोनों तरफ का आप डेल्टा देख रहे होगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेल्टा के बारे में। ठीक है, आप अगर देखो तो ये है अपना ATM एट द मनी। इसका अगर आप डेल्टा देखोगे कॉल की तरफ तो 0.5 है। ठीक है, वहीं अगर आप स्लाइटली ITM में जाते हो, ठीक है, इन द मनी में जाते हो तो 0.54 है, और थोड़ा इन द मनी जाते हो तो 57, थोड़ा और 61। ठीक है, अब मैं आउट ऑफ द मनी की तरफ चलता हूँ तो 0.50 के बाद मैं अगर नीचे आता हूँ तो 46, 42, 0.38, 0.34। तो आखिर ये है क्या? डेल्टा हमारे सामने ये है कि हमें बताता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कितना पॉइंट मूव करेगा तो हमें कितना पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन लगा कर रखा हूँ बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ बैंक निफ्टी से। ठीक है, कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा जो भी ऑप्शन मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक प्राइस बाई करूँगा, वो कितना मोमेंटम हमें देगा, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर मैं OTM बाई करता हूँ, ठीक है, आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में 90% टाइम आपको OTM नहीं बाई करना चाहिए, इसलिए जो नहीं करना है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप OTM बाई करते, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं OTM बाई कर लेता हूँ, मैं 466 रुपये एक क्वांटिटी का नहीं कर सकता हूँ, मैं 195 वाला बाई करता हूँ। ठीक है, तब अगर 39,900 अगर आप बाई किए हो तो मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट अभी कहाँ पे है? 39,400। मतलब अगर मार्केट 39,400 से 39,500 जाता है तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिलेगा? आप जो ये बाई किए हो आपको मिलेगा 31 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि बैंक निफ्टी का मूव कितना हुआ है? 100 पॉइंट,
आपको कितना मिला है 31 पॉइंट। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। अब अगर कोई इंसान यहाँ पे होगा जो इन द मनी बाय किया होगा, ठीक है, अगर जो भी इंसान इन द मनी बाय किया होगा, अगर मार्केट 39,400 चल रहा और अगर वो क्या किया होगा 39,200 का इन द मनी बाय किया होगा 523 रुपये पे, ठीक है, उसे कितना मिलेगा 100 रुपये मोमेंटम पे, आपको यहाँ पे देखना है, उसे मिलेगा 57 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे इसे मिला 32, यहाँ इसको मिला 57। अब देखिए, जो कैपिटल कम लगाया, यहाँ पे जो कैपिटल कम लगाया उसे पॉइंट भी कम मिला, जो कैपिटल ज़्यादा लगाया उसे पॉइंट भी ज़्यादा मिला। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या हमें बोलता है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं आउट ऑफ द मनी ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ। ठीक है, और यही प्रॉब्लम जो है लोगों को लॉस के अंदर डाल देता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि किसी के पास अगर अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो उनके मन में आता है कि अगर मैं 400 रुपये वाला बाई करूंगा तो मैं कम लॉट बाई कर पाऊंगा। मैं क्या करता हूं कि और नीचे जाता हूं, डीप आउट ऑफ द मनी का जो 60-70 रुपये चल रहा होगा उससे मैं क्या करूंगा कि कम से कम 30-40 लॉट बाई कर लूंगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा लॉट आ सके, जितना क्वांटिटी आ सके मेरे उस 1 लाख में मैं बाई कर लूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि टाइम डिके, थीटा डिके अगर होगा मार्केट में तो कुछ भी क्वांटिटी वो बाई कर लें वो लॉस में ही रहेंगे। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप रोज दो लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, और आपके स्क्रीन में 1000-1500 प्रॉफिट लॉस दिखाता है, तो आपके आई को और ब्रेन को ये चीज़ देखने की आदत है। ठीक है, आपकी आई और ब्रेन ये चीज़ को महसूस कर रहा है कि 1000-1500 लॉस ऊपर नीचे होता है। लेकिन जिस दिन अगर आप मान लो यहाँ पे 1500 क्वांटिटी पे बैठे हो बाई करके, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट अगर 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा, 10 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा, और यहाँ पे अगर 6000-7000 लॉस दिखाएगा, ठीक है, अब आपका दिमाग यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लॉस और यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे निकल भी गए तो अब क्या करोगे, आप जितना कैपिटल आप बचा अब क्या करोगे, और आउट ऑफ द मनी जाओगे। जैसे कि पहले अगर मैं चार्ट के ऊपर चलता हूं, पहले अगर आपने बाई किया होगा ओटीएम 70 रुपये का, ठीक है, मार्केट चल रहा है 404 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब स्ट्राइक प्राइस कुछ और है, उसका प्रीमियम 404 है, आपने बाई किया था 70 का, यहाँ पे आपको 6000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप खोजोगे जिसके 20 से 30 रुपये अभी प्राइस चल रहे होंगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल अब कम हो चुके हैं, आपको क्वांटिटी सेम बाई करना है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि जो लॉस हो उसे मैं रिकवर कर लूँ। अब क्या हुआ, आप फिर से आउट ऑफ द मनी गए, अब इसमें 100 पॉइंट मूव करेगा तो जितना इसमें मिला था इससे कम प्राइस आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट मूव किया, आपको ज़्यादा पॉइंट यहाँ मिला नहीं। ठीक है, 1000-2000 का प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ से निकले। अब क्या है कि जहाँ आपको 2 से 3 ट्रेड पर डे करना था, आप 30 से 40 ट्रेड पर डे कर चुके हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं 5000 के लॉस में हूँ, प्लस 2000 का मेरा अकाउंट में टैक्स वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि 7000 प्रॉफिट करता हूँ और मार्केट से मैं निकलता हूँ। ठीक है, अब 7000 का प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में इंटर करोगे, ओवर ट्रेड करते 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 जितने आपके पास अमाउंट होंगे सबको मार्केट में आप डाल दोगे और सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम ये कब होता है, थर्सडे के दिन। इसीलिए आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है और आपको ये सब चीज़ समझना है कि थीटा डी के क्या होता है, और 100 रुपये हमारा अगर ऑप्शन भागेगा तो वो कैसे होगा। अब मैं बताता हूँ कि जो थीटा डी के होता है उसमें हमारे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो कैसे हमें हेल्प करते हैं। जब भी डीके होगा ना तो सबसे पहले डीके क्या होगा, ओटीएम, उसके बाद डीके क्या होगा, एटीएम, उसके बाद डीके क्या होगा, आईटीएम। ठीक है, तो इस हिसाब से आप खुद समझ सकते हो कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करोगे कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी थोड़ा मूव करे तो आपको ज़्यादा हार्म ना करे, आपको ज़्यादा डैमेज ना करे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।